साथियों नमस्कार, मैं AK सिंह आप सभी को YouTube चैनल स्टडी टॉप में स्वागत करता हूं। साथियों, आई होप आप सब बहुत अच्छे से स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सूट से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स बताने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से आप अनेकों तरह के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। यदि इंग्लिश में दिया हो तो उसके अर्थ को हिंदी में बदल सकते हैं। यानी आपको यह वीडियो और इस वीडियो के जो भी ट्रिक होंगे वो आपको बहुत ही सहायक होने वाला है, हेल्पफुल होने वाला है इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं एक एक करके अच्छी तरह से आपको रूल्स को समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप अच्छी तरह से हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन को सीख पाएंगे। तो साथियों, चलते हैं, देखते हैं आज इस वीडियो में, आज की क्लास के वीडियो में हम शुड को लेते हैं, जो एक ग्रामर का मॉडल है, और शुड से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो आपको ट्रांसलेशन सीखने में बहुत ही सहायक होगा। तो सबसे पहला हम लेते हैं साथियों, एस प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए जो आईडी है, आईडी मीन्स हिंदी वाक्य जो होगा उसके लास्ट में, हिंदी वाक्य के अंत में जो पहचान होगा, उस पहचान से हम पहचान पाएंगे कि कौन सा रूल को हमें इसे ट्रांसलेट करने के लिए फॉलो करना है, पालन करना है। क्रिया प्लस ना चाहिए। स्ट्रक्चर नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्रिया प्लस ते रहना चाहिए। नंबर 3, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस नाउन। इसके लिए आईडी है फ्रेंड्स, के पास प्लस संज्ञा होना चाहिए। स्ट्रक्चर नंबर 4 है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका आईडी है क्रिया प्लस ना चाहिए था। तो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख रहे हैं 4 तरह के जो स्ट्रक्चर मैंने बोर्ड पर लिखा है, उसमें सभी में शुड का प्रयोग किया गया है। और इसके पहचान को जो एक एक करके दिए गए हैं, क्रिया प्लस ना चाहिए, सभी स्ट्रक्चर के लिए पहचान जो एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग तरह है। इट मीन्स दैट आप उन सभी अलग अलग तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, जो पहचान इसके लिए उपयुक्त दिए गए हैं। तो शुड का प्रयोग बेसिकली जो किया जाता है वो किसी सलाह या सुझाव के लिए, जिसमें हिंदी वाक्य के अंत में चाहिए बनता है। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं, सब्जेक्ट शुड V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट,
और इसका जो पहचान बनता है वो है क्रिया प्लस ना चाहिए। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड बी, भी फॉर ऑब्जेक्ट। इसका जो पहचान है क्रिया प्लस ते रहना चाहिए। ते रहना चाहिए, इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी को जो कोई काम कर रहा हो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। थर्ड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड हैव प्लस नाउन। इससे का जो आईडी है वो है के पास संज्ञा होना चाहिए, मतलब कि सब्जेक्ट के पास कोई नाउन होना चाहिए। और फोर्थ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड हैड भी3 ऑब्जेक्ट, जो पास्ट के एक्शन को बतलाने के लिए किया जाता है। हुआ कोई एक्शन पास्ट में हुआ या नहीं हुआ लेकिन होना चाहिए था, इस बात का बोध कराता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सभी स्ट्रक्चर जो है चारों का चारों एक दूसरे से भिन्न हैं, हालांकि सभी शुड से रिलेटेड हैं, मॉडल शुड से बनने वाले स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न है और इसका जो पहचान है वो भी एक दूसरे से भिन्न है। तो दोस्तों इस बात को तो आप समझ गए कि सभी स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग अपना अपना पहचान है, लेकिन इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल को अच्छी तरह से आपको दिखा दें तो ज़्यादा बेटर होगा कि आप समझ पाएंगे। तो चलिए एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स 1, उसे यहां आना चाहिए था। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। थर्ड एग्जाम्पल, मेरे पास पैसा होना चाहिए। फोर्थ एग्जाम्पल, हम लोगों को दौड़ते रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब देखेंगे यहाँ पे, गौर करेंगे इस बात को कि चारों का चारों जो सेंटेंसेज हैं, हालांकि लास्ट में चाहिए 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 इसमें था एक्स्ट्रा है, लेकिन चारों का चारों जो है अलग अलग तरह के अलग अलग समय में एक्शन को बता रहा है। तो हम चलिए एक एक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखते हैं। उसे यहाँ आना चाहिए था, उसे यहाँ आना चाहिए था, ये सेंटेंस है। अब देखिए लास्ट में जो पहचान है फ्रेंड्स, चाहिए था, इसमें मैच करके देखेंगे कि किस स्ट्रक्चर का पहचान जो है उस सेंटेंस के लास्ट का जो पहचान है उससे मैच कर रहा है। तो गौर करेंगे यहाँ पे चाहिए था, स्ट्रक्चर नंबर 4 से आपको वो सेंटेंस आसानी से ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड हैड भी3 ऑब्जेक्ट, इससे पता चल रहा है कि अभी नहीं, अभी से पहले इस काम को करना चाहिए था, आना चाहिए था। तो आप इसे चेंज करेंगे, ही शुड हैड कम हियर। फ्रेंड्स देखिए इस तरह बन गया, ही सब्जेक्ट हो गया, शुड हैड स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, और कम जो आना का तीसरा रूप है, थर्ड फॉर्म है, और हियर मीन्स यहाँ। चलिए अब नेक्स्ट है, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। लास्ट में क्या है, ना चाहिए, क्रिया प्लस ना चाहिए। तो इसमें मैच करेंगे, किसमें क्रिया प्लस ना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए क्रिया प्लस ना चाहिए है, यहाँ पे है ना चाहिए, लेकिन उससे पहले ते रहना कंटिन्यूटी को बतलाता है, इसलिए आपको सेकेंड एग्जाम्पल जो है
स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट से बनेगा और इसके लिए जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट, यानी कि तुम्हें सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है तुम्हें का यू के बाद लगाना है फ्रेंड्स शुड, यू शुड, इसके बाद V1 क्या है सीखना का लर्न, क्या सीखना फ्रेंड्स, तो ऑब्जेक्ट कह रहा है इंग्लिश अंग्रेजी, तो ये हो गया इंग्लिश। थर्ड एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो होना चाहिए क्या होना चाहिए, पैसा, जो एक नाउन है, तो नाउन को बोध करने के लिए आपको स्ट्रक्चर नंबर 3 है। देखिए के पास भी मैच कर रहा है, संज्ञा जो पैसा संज्ञा है और होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर नंबर 3 से आपको एग्जाम्पल 3 बनेगा। तो इसके लिए है सब्जेक्ट शुड हैव और नाउन, तो सब्जेक्ट इसमें है फ्रेंड्स मेरे के पास के लिए सब्जेक्टिव केस जो होता है वो मेरे का आई होता है, तो आई शुड हैव क्या होना चाहिए, पैसा मीन्स मनी, आई शुड हैव मनी बन गया। और एग्जाम्पल नंबर 4, हम लोगों को दौड़ते रहना चाहिए, जो कंटिन्यूटी को बताता है, तो कौन सा कंटिन्यूटी को, तो यहाँ देखिए क्रिया प्लस ते रहना चाहिए, तो स्ट्रक्चर 2 से आपको एग्जाम्पल 4 बन जाएगा। शुड बी भी फॉर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट शुड बी भी फॉर ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोगों को क्या होगा फ्रेंड्स, तो वी के बाद क्या लगाना है शुड बी, इसके बाद भी फॉर दौड़ना का चौथा रूप, यानी कि रन को रनिंग। देखिए फ्रेंड इस तरह अब ये जो चारों एग्जाम्पल जो लिए थे वो एक दूसरे से भिन्न था और चारों एग्जाम्पल का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे मौजूद है। अब आप खुद से प्रैक्टिस कर करके इससे अधिक एग्जाम्पल को लेकर के आप खुद से अभ्यास करेंगे, एक एक स्ट्रक्चर के लिए अनेकों एग्जाम्पल लेंगे, उसको प्रैक्टिसाइज करेंगे, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन पावर मजबूत होगा और फिर आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कर करके स्ट्रक्चर सीखते जाएंगे और एक दिन ऐसा वक्त आएगा जिस दिन आप बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल और भी देख लेते हैं। इसके लिए क्रिया प्लस ना चाहिए, सब स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट, जैसे तुम्हें दौड़ना चाहिए यू शुड रन, तुम्हें पढ़ना चाहिए यू शुड रीड, तुम्हें इस काम को करना चाहिए यू शुड डू दिस वर्क, उसे यहाँ आना चाहिए ही शुड कम हियर, तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए, नहीं नेगेटिव लगा हुआ है तो यू शुड नॉट डू दिस वर्क, मुझे आज वहाँ जाना चाहिए आई शुड गो देयर टुडे। नेक्स्ट सेकेंड स्ट्रक्चर का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे पहचान दिया हुआ है क्रिया प्लस ते रहना चाहिए, उसे दौड़ते रहना चाहिए ही शुड बी रनिंग, मुझे खेलते रहना चाहिए आई शुड बी प्लेइंग, उसे अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए ही शुड बी लर्निंग इंग्लिश, तुम्हें बच्चों को पढ़ाते रहना चाहिए यू शुड बी टीचिंग द चिल्ड्रेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 3 के लिए भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए है के पास संज्ञा होना चाहिए पहचान, उसके पास एक छाता होना चाहिए ही शुड हैव एन अम्ब्रेला, मेरे पास एक कलम होना चाहिए आई शुड हैव अ पेन, तुम्हारे पास किताबें होनी चाहिए यू शुड हैव बुक्स, उसके पास ताकत होना चाहिए ही शुड हैव अ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट फोर्थ के लिए भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका पहचान है क्रिया प्लस ना चाहिए था, तुम्हें कल यहाँ आना चाहिए था यू शुड हैड कम हियर यस्टरडे, उसे क्रिकेट खेलना चाहिए था ही शुड हैड प्लेड क्रिकेट, मुझे इस काम को करना चाहिए था आई शुड हैड डन दिस वर्क। तो लाइक दिस आप इस तरह के अभ्यास करके अनेकों सेंटेंस को इस फॉर्मूला से ट्रिक से ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको यह आइडिया कैसा लगा ट्रांसलेशन का हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नए हो हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक जो है आपको
अलग अलग के सेंटेंसों को बनाने के लिए आप तक यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।